हर साल एक ही सवाल रिपीट होता है, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, गोल्ड या क्रिप्टो, एफडी या फिर सेविंग्स अकाउंट। मैं परेशान हो चुका हूं इस सवाल से और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सवाल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। आज के वीडियो में मेजरली मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्या खरीदना है, बट ये बताऊंगा कि सोचना कैसे है कि क्या खरीदना है। अगर आप लोग इंटरनेट पे देखो तो हर इन्फ्लुएंसर आता है और हर एक एसेट को बेस्ट बोल के चला जाता है और हम व्यूअर्स उसको देख के कंफ्यूज होते रहते हैं। कोई बोल रहा है स्टॉक्स बेस्ट होते हैं, कोई बोलता है एसआईपी कर लो, कोई बोलता है गोल्ड सबसे बढ़िया है और कोई बोलता है क्रिप्टो में ही सारा फ्यूचर है। लेकिन मेरे हिसाब से सच्चाई ये है कि हर एसेट का अपना अलग अलग रोल होता है और मेजरली प्रॉब्लम्स यहाँ पे एसेट नहीं होता बल्कि उनका एलोकेशन होता है। सोचो, आप अपने पैसे का एक टीम बना रहे हो तो हर प्लेयर का एक डिफरेंट रोल होता है। कोई डिफेंस में आता है, कोई एग्रेसिवली अटैक करता है और कोई बस स्ट्रेटेजी बनाता है और इस स्ट्रेटेजी से आपका मेजर ग्रोथ होता है। सो इन्वेस्टमेंट्स पे बात करें तो स्टॉक्स एंड इक्विटी का यही ग्रोथ लाने का रोल होता है। मेजरली स्टॉक एंड इक्विटी में वो इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट होता है, जिससे वो अपने एक्स्ट्रा रिटर्न्स को बना सकते हैं कंपैरिजन टू बेंचमार्क। स्टॉक्स या फिर इक्विटी हमेशा लॉन्ग टर्म में अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं, जिनमें वो शॉर्ट टर्म में सिर्फ आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है, अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने की सिचुएशन नहीं है, तो आप स्टॉक्स एंड इक्विटी से दूर रहिए। सिंपल सी एसआईपी कर दीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। वहां पे भी पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा, बट आपको एक्टिवली कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि स्टॉक एंड इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक्टिव फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड एक स्टॉक्स का डिसिप्लिन वर्जन है। आपको हर महीने सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करते रहना है। आपका पैसा मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स एंड वो फिर आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बना के देते हैं। दैट्स व्हाई एसआईपी इज वन ऑफ द बेस्ट मोड फॉर ऑल दोज पर्संस हु आर एक्टिवली वर्किंग, हैविंग देयर बिजनेसेस एंड जॉब्स, एंड वो एक्टिवली मार्केट में स्टॉक रिसर्च नहीं कर सकते हैं। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, इमोशंस आपके कंट्रोल नहीं होते, आपके अंदर ज्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेस्ट एसेट हो जाता है। नो ब्रेनर क्वेश्चन था ये। अब 2025 में गोल्ड इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सब लोग बोल रहे हैं गोल्ड खरीदो, बट कब तक वो ऊपर बढ़ेगा। सो गोल्ड हमेशा इस तरह से काम आता है कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 10 रुपए आपका हमेशा गोल्ड में होना चाहिए, बिकॉज गोल्ड विल ऑलवेज रिएक्ट व्हेन मार्केट्स आर डाउन या फिर मार्केट्स वॉलेटाइल हैं। बिकॉज गोल्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन एसेट, बिकॉज वो फिजिकली लोगों के हाथ में होता है। इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिक्स, वॉर, ये सारे इवेंट्स के टाइम में गोल्ड हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है एंड दैट इज द रीजन पीपल चूज गोल्ड। हमारे फादर्स के जनरेशन वाले लोग गोल्ड पे इसीलिए ज्यादा बुलिश होते थे। गोल्ड को आप हमेशा एसेट की तरह मत डिस्कवर करना। गोल्ड कैन बी कॉल्ड एज कुशन नेट फॉर योर एक्टिव रिस्क, जो आप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में ले रहे हो। तो जब भी मार्केट्स डाउन होते हैं, आप गोल्ड को रिडीम करके सिंपली अपने एक्सपेंसेस को मैनेज आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन की बात करें तो क्रिप्टो तो इससे भी ज्यादा वॉलेटाइल है। क्रिप्टो इज नॉट फॉर एवरीवन। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ फंड पड़ा हुआ है जिसको आप लूज करने के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, वो पैसा आप खो दोगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, तभी क्रिप्टो आपके लिए बना हुआ है। अगर आपके पास नॉलेज है, थोड़ी सी समझ है, थोड़ा बहुत लूजिंग कैपिटल है, तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न बन जाते हैं एकदम क्विक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो इसीलिए क्रिप्टो उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, या फिर वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक एसेट ढूंढ रहे हैं जो आपको क्विक रिटर्न दे सकता हो। लेकिन अगर आप क्रिप्टो को ही अपने पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बनाना चाहते हो तो आई थिंक दैट इज अ रिस्की डिसीजन। कैश या डेट की बात करें तो ये एक बोरिंग एसेट है। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में रिटर्न देते हैं और रिटर्न भी उतने ज्यादा नहीं होते कंपेरिजन टू इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना हो, वो फंड्स जो आप कभी भी अपकमिंग 3 to 6 मंथ में रिडीम करना चाहते हो। सो 2026 में आपको ये सवाल नहीं पूछना है कि कौन सा एसेट बेस्ट है, बल्कि आपको ये सोचना है कि कौन से एसेट में एलोकेशन के बाद आपका पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल रहेगा एंड लॉन्ग रन में आपको एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है फॉर वेल्थ क्रिएशन। अगर आप यंग हो, आप 30 के अंडर हो, रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, तो ग्रोथ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके जल्दी रिस्क लेके जल्दी से अच्छा रिटर्न बना सकते हो। वहीं आपके ऊपर अगर फैमिली डिपेंडेंसी है, आपके अंदर रिस्क एपेटाइट कम है, योर इनकम इज वेरी मच मॉडरेट, तो आपको ज्यादातर एसआईपीज के ऊपर फोकस करना है एंड साथ ही साथ आपको गोल्ड में डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। अगर आप 40 प्लस हो, आपके पास ज्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है, ज्यादा एक्टिव इनकम नहीं है, यू कैन फोकस ऑन एफडीज एंड गोल्ड फॉर एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स एंड साथ ही साथ आप एसआईपीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो आई होप आपको वीडियो से ये सीखने मिला होगा कि इन्वेस्टिंग हमेशा सिर्फ एसेट चूज करने का गेम नहीं होता है, बल्कि मोर देन दैट इट इज अ गेम ऑफ एलोकेशन ऑफ योर एसेट्स। अगर ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड कमेंट डाउन कर दो नेक्स्ट वीडियो के लिए।